हम लोग याद करेंगे जिम्नोस्पर्म के सभी एग्जाम्पल्स को। सो इसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है चलो जी सबको पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, चलो जी सबको पढ़ना चाहिए। अब चलो के सी से हम लोग याद रखेंगे साइकस, जी से याद रखेंगे गिंक को, सबको के एस से याद रखेंगे सिकोया, पढ़ना के पी से याद रखेंगे पाइनस एंड चाहिए के सी से याद रखेंगे सेड्रस। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म के अंदर जो साइकस दिया गया है उसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो साइकस होता है वो अनब्रांच्ड होता है, उसमें पाइनेट टाइप की लीव्स पाई जाती हैं एंड साइकस में कोरलाइड टाइप के रूट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा उस कोरलाइड रूट में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में दिए गए हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस साइकस के इन सभी फीचर्स को हम लोग याद करेंगे बहुत ही सिंपल से ट्रिक के थ्रू। सो चलिए देखते हैं उसको। सो गाइस इसके लिए जो सिंपल से ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है कप सीसी। ट्रिक क्या है? कप सीसी। आप अगर मान लीजिए आपको ये नहीं याद हो रहा है तो आप एक चीज़ एज्यूम कर सकते हैं कि आप कहीं गए थे कप खरीदने तो वहाँ आपको कप के साथ सीसी फ्री मिला। सो उसी के थ्रू हम लोग याद रख सकते हैं कि कप सीसी यानी कि कप के साथ सीसी फ्री मिला। अब देखिए कप के सी से हम लोग याद रखेंगे साइकस जिसके फीचर्स को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यू से याद रखेंगे कि ये अनब्रांच्ड होता है। पी से याद रखेंगे कि इसमें पाइनेट टाइप के लीव्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट वाले सी से याद रखेंगे कि इसमें कोरलाइड रूट पाया जाता है एंड नेक्स्ट वाले सी से याद रखेंगे कि इस कोरलाइड रूट में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। तो इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं साइकस के फीचर्स के बेसिस पे। नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया गया है जिम्नोस्पर्म के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो साइकस होता है वो डाइसियस होता है बट जो पाइनस होता है वो मोनोइसियस होता है। अब इसको कैसे याद रखें हम लोग? सो गाइस इसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है CDPM के पास है। ट्रिक है CDPM के पास है। अब देखिए CD के C से हम लोग याद रखेंगे साइकस एंड D से याद रखेंगे डाइसियस। अब CDPM के पास है। अब PM के P से याद रखेंगे पाइनस एंड M से याद रखेंगे मोनोइसियस यानी कि साइकस डाइसियस होता है एंड पाइनस मोनोइसियस होता है। एंड इस चीज़ को हमने सिंपली याद रख लिया बाय द ट्रिक CDPM के पास है। नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में दिया गया है एनसीईआरटी में कि जो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यानी कि जो जिम्नोस्पर्म का मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक। वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो करते हैं यानी कि वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक इसी प्रकार एंजियोस्पर्म का जो मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो भी एक दूसरे पे डिपेंड करता है। सो इसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए हम बहुत ही सिंपल से ट्रिक याद रख सकते हैं कि गैड हमारे गांव में एक लड़का है जिसको हम लोग बुलाते हैं गैड। सो देखिए गैड के जी से हम लोग याद रखेंगे जिम्नोस्पर्म, ए से याद रखेंगे एंजियोस्पर्म एंड डी से याद रखेंगे डिपेंडेंट यानी कि जो जिम्नोस्पर्म के मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं एंड जो एंजियोस्पर्म के खुद के मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक।